धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन में सूक्ष्म रूप से विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक युग संस्थापक युगाधार युग निर्माता युग पुरुष परम तपस्वी यशस्वी तेजस्वी वर्चस्वी सदाचारी गैरिक पटधारी बाल ब्रह्मचारी 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य सद्गुरु महाराज की जुगल श्री चरणों में कोटि नमन। दिल्ली महानगर में विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक गुरु महाराज की प्रतिरूप सरलता की प्रतिमूर्ति संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के जुगल श्री चरणों में प्रणाम। अपने निवास में विराजमान महामहिमावान गुरु चरण सेवी पूज्यपाद स्वामी प्रमोदानंद जी महाराज की जुगल श्री चरणों में प्रणाम। व्यासपीठासीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय पूज्यपाद बाबागण एवं समस्त गुरुजनों की चरणों में प्रणाम। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग भक्ति के बारे में पाठ सुन रहे थे। हम लोग भक्ति क्यों करें? संत कबीर साहब ने कहा भक्ति बिना नहीं निस्तर है, लाख करे जो कोई शब्द सने ही हुए रहे घर को पहुँची। संत कबीर साहब ने कहा जो भक्ति के बिना निस्तार नहीं है, लाख उपाय कर लो लेकिन जब तक भक्ति नहीं करोगे निस्तार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा तो हम लोग भक्ति क्यों करें? उनकी वाणी में है कागभूषुंडी जी के द्वारा कहलाया जो राका पति खोड़स वहीं तारा गण समुदाय सकल गृह दबलाइए बिनु रवि राति न जाए, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा मिटहि न जीवन कीरे कलेसा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा जीवन में जो क्लेश है दुख है वह जब तक परमात्मा की हरि की भक्ति नहीं करोगे जीवन का क्लेश जो है दुख जो वह नहीं मिटेगा। इसीलिए भक्ति करो। हम लोगों के परमाराध्य सद्गुरु महाराज समझाए हम लोग भक्ति क्यों करें। उनकी वाणी में है आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। हम लोग परमात्मा की भक्ति क्यों करें तो गुरु महाराज समझाए कि आवागमन आना और जाना यानी जन्म लेना और मरना, इसके समान दूसरा दुख नहीं है। इसके निवारण के लिए, से छूटने के लिए हम लोगों को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए।
तो भक्ति तो भी बहुत लोग करते हैं, भक्ति सब कोई करे, अब भ्रम ना डरे। भ्रम नहीं जा रहा, हम लोग जंजाल दुख में ही पड़ जाते हैं। इसलिए कैसी भक्ति हो तो परमाराध्य सदगुरु महाराज समझाए, आहो भक्त सार भगति करू हो, असार भगति करी संसार भरमत रहे, भक्ति श्रम निष्फल हो। काहे भक्तो, अगर भक्ति करना चाहते हो तो सार भक्ति को करो। कहीं असार भक्ति में लग करके रह गया तो संसार में ही भ्रमण करते रहोगे, संसार में ही घूमते रह जाओगे, संसार के दुख से नहीं छूट सकोगे। इसीलिए सार भक्ति को करो। कौन सी सार भक्ति है? असार भक्ति हम लोग किसको कहते हैं? गुरु महाराज समझाए, आहो भक्त दुई भुज चतुर्भुज हो, अष्टरु अनंत भुज श्याम शुक्ल तेज पुंज सब माया कृत। चाहे वह दो भुजी रूप हो, चतुर्भुजी रूप हो, अष्टभुजी रूप हो या अनंत भुजी रूप हो, सब माया कृत है, सब माया की ही भक्ति। यह परमात्मा की भक्ति नहीं है। इस भक्ति को करोगे तो संसार में ही घूमते रह जाओगे, आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकोगे। मनु शत्रुपा कठोर तपस्या की परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 23,000 वर्ष, कहीं 60,000 वर्ष तक है। जिनकी तपस्या को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं कई बार आए, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। बहुत बार मनु के समीप आए वरदान देने के लिए, कहा नहीं, जो रूप भगवान शिव को प्रिय है, कहा भुटुंजी जी को भाता, उस रूप में आप आइए। भगवान को उस रूप में आना पड़ा। भगवान ने कहा मैं उस रूप में आ गया हूं, मांगो वरदान। आंख बंद करके तपस्या कर रहे थे, आंख खोलते हैं, देखा वह रूप इतना आकर्षक था, एक टक देख रहा है। भगवान कहते हैं वरदान मांगो, वह देख रहा। सोचा कुछ भी वरदान मांगूंगा, ये वरदान दे करके फिर चले जाएंगे, अंतर्धान हो जाएंगे। क्या वरदान मांगे? कहा आपके ही समान हमको पुत्र हो। भगवान तो उनकी मन की बात को समझ गए। भगवान ने कहा मेरे समान तो मैं ही हूँ, निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। राम के समान तो राम ही है। कहा मैं ही आपके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो आप तपस्या किए हैं। तपस्या का फल पहले स्वर्ग में जाकर के भोगिए और तब फिर यहाँ आइए। तब मैं अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में आएंगे और वहीं तब आपके कोख में मैं जन्म लूंगा भक्ति से। कहाँ प्रेम ऐसा हो, कैसा? जिस तरह की मनिया सांप को मणि से प्रेम है और मछली को जल से प्रेम है। मनु जी ने कहा ये मस्त वही होगा। शत्रुपा से भी कहा तुम भी तपस्या की हो, मांगो वरदान। तपस्या शत्रुपा ने कहा जब मेरे पति देव ही मांग लिए पुत्र के रूप में, तो आप तो पुत्र के रूप में आएंगे ही। हो सकता है उस जन्म में हमको 2-4 ठो पुत्र हो। आप कौन है मैं आपको पहचान सकूं, यह ज्ञान हो हमको और भक्ति हो, वही हुआ। इसलिए भगवान आए। देखते हैं ठाकुरवाड़ी में लोग गाते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। 10 जिनको देख करके हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप था, लोचन घनश्यामा तनु घनश्यामा निज आयु भुजचारी। चतुर्भुज रूप में, जिस रूप में दर्शन उसी रूप में भगवान प्रकट हुए वहां। जिसको देख करके माँ कौशल्या कह दुई कर जोड़ी अस्तुति तोरी, कहूँ कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। माँ कौशल्या कहती भगवान आए उस रूप में, तो उस तरह के कहा उससे लेकिन कल्याण नहीं हुआ। राजा दशरथ की क्या गति हुई? अंत में है न उसी भगवान के विरोह में राम राम कही राम कही राम राम कही राम, अतनु पर हरे रघुवर वीरा राव गए सुरधाम। सुरधाम को गए, मोक्ष नहीं मिला राजा दशरथ, कल्याण नहीं हुआ। लेकिन जबकि भक्ति से
संत कबीर साहब ने कहा भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछता। भक्ति जो है मुक्ति प्राप्त करने की सीढ़ी है। संत लोग उस पर दौड़ करके चढ़ गए, और जो मन आलस वश नहीं किया, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछता, जन्म जन्म पश्चाताप करना। तो कैसी भक्ति हो? भक्ति तो सब कोई करते हैं। राधा स्वामी जी महाराज ने कहा यह दुर्लभ तन तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को वृथा मत खो। क्या करो? चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, लेकिन भक्ति करो तो गुरु की करना। अगर भक्ति करना चाहते हो तो गुरु की भक्ति करो। मार्ग शब्द गुरु से लेना, कहीं शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। कहा भक्ति करो तो गुरु की करो। संत कबीर साहब ने कहा गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा तो अपार, लेकिन निगुरा क्या जानेगा। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर छार। गुरु की भक्ति से जम की फांसी कट जाती। गुरु महाराज की वाणी में फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधी आपनी नासी, भई भवसोग की वासी, कठिन जानते उधारा। यह सूरज फंस गई संसार में जिसके जम की फांसी हो। गुरु जो हैं उनकी जम की फांसी से बचा लेते हैं। इसीलिए गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे, जीवित आप ही आवे, सूरत को आई तारा। ऐसा कहा। इसीलिए भक्ति करो तो गुरु की कर। मार्ग शब्द गुरु से लेना, वही भगवान राम ने भी सबरी को माध्यम बना करके हम और आपको समझाया। जो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या? संतों के संग में जाने के लिए कहा। संत के संग में जाने के लिए कहूँगा। संत के संग में जाने से क्या होता है? कहा संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहा संत कभी को भी श्रुति पुराण सदग्रंथ। यही होता। तो इतना ही कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आगे हम लोग पूज्यपाद बाबा लोग से सुने। श्री सद्गुरु महाराज।